अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 3 अध्याय उसके 3 आयत से पढ़ेंगे। यह जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्त को अपने लिए अलग करके रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा मेरे पिता प्रभु जी, जितने देखने वाले सुनने वाले पिता, आज के वचन के द्वारा उनका जीवन उनका हृदय बदले मेरे पिता। यदि आपने किसी को अपनी सेवा के लिए रखा प्रभु, उनको चुनकर अलग कर पिता, उनको आत्मिकता में प्रार्थना वचन में बढ़ा आपके राज्य के वारिस बना। और प्रभु जी अपने पंखाड़े में छिपाए मेरे पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह सबके ऊपर बना रहे प्रभु जी, तेरा आत्मा सबके ऊपर बना रहे पिता। आपके राज्य के बारे में ऐसा होने दे मेरे पिता। आज के सभी जो सोगन फ्लाश का कारण बने था होने दे प्रभु जी। आपका नाम ऊंचा प्रभु जी, आप बड़े में खट मेरे पिता, आप मेरे मुख से बोले मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते हैं। प्रार्थना ब्लेस का धन्यवाद खुदावन। ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा कहता है, ये जान रखो कि यहोवा अपने भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। दाऊद राजा कहता कि परमेश्वर यहोवा ने अपने भक्तों को अलग कर रखा है। सच मेरे अजीजों, जिनको परमेश्वर बुलाहट देता है उसको किसी भी हालत में किसी भी कामों में वो परमेश्वर नहीं करने देगा, लेकिन आपको अगर अलग कर लेगा चुनकर। जब योना को परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है, उसको कहा कि तुम निनिवे को जाना है, लेकिन वो जब निनिवे के लिए जा रहा था तो किसी लोगों ने कहा उसको कि वहाँ के लोग बदमाश से मारपीट करते मारने वाले लोग हैं, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, वो मृत्यु का दंड तुम्हें भी देगा। तो वह डर के मारे तरसीस को और भाग रहा था दूसरा जहाज पकड़कर। तो वह जहाज क्या हुआ, रास्ते में समुद्र में डूब रहा था। सारे लोग परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, किसने पाप किया, किसने बुरा किया, ये समुद्र डूब रहा है। क्योंकि उन्होंने जितने भी सामग्री खाने का भी लिया था जितना वो फेंक रहे थे, क्योंकि पानी जहाज के अंदर घुस रहा था। लेकिन जो योना था वो नीचे की ओर सो रहा था। और किसी ने जाकर उठाया कि तू यहाँ पर सो रहा है और मरने जा रहे हैं। और जब उन्होंने मिलकर, और तू किस लिए यहाँ पर आया है और कहाँ तू जा रहा है और यहाँ पर क्यों सो रहा है, उन्होंने बात किया। और वे कहता कि मैं यहोवा ने मुझे वहां पर भेज रहा था। हालेलुया। वो निनिवे को जा रहा था, लेकिन वो अपने वहां पर छुप कर सो गया। लेकिन जब उन्होंने चिट्ठी डाला तो योना के नाम से निकली। और योना को उन्होंने कहा हम तेरे साथ क्या करें। तो उन्होंने कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो। और परमेश्वर यहोवा ने क्या किया, जब उसको समुद्र में फेंक दिया तो मगरमच्छ यानी मछलियों को भेजकर 3 दिन तक उसके मछली के पेट में रहा। तीसरे दिन उसको निनिवे की ओर जाकर उस समुद्र पार उसको धड़ पे जाकर मछलियां उगल दिया। तो मेरे अजीजों, जिससे परमेश्वर अपनी सेवा के लिए चुन लेता है उसको किसी भी परिस्थितियों से परमेश्वर चुनकर अपनी सेवा करवाता है। इसलिए यदि आपकी कोई बुलाहट हो तो आप हिम्मत ना हारे। आप समझते होंगे कि मेरे जीवन में गलती हो गई, गुनाह हो गया, पाप हो गया, मैं अब सेवा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उठो और प्रार्थना करो, पश्चाताप करो और परमेश्वर के लिए आगे बढ़ो, कदम उठाओ। परमेश्वर आपके साथ है। आपको वो सेवा में चुना है, आपको सेवकाई करवाएगा। कि जब तक लोग गिर कर उठते नहीं तब तक वो मजबूती नहीं बनती है। यदि हम जानबूझकर पाप करते वो उसका फल अलग है, लेकिन यदि जान अनजान में कोई गलती गुनाह तो उससे आप परमेश्वर से माफ़ी मांगे और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मुझे माफ़ कर और मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपको मजबूत करेगा। क्योंकि जो सेवक परमेश्वर की सेवा में यदि चुना गया लोग और फिर वो छोड़ देते सेवा को, उनके लोगों के जीवन में समस्या, दुख, तकलीफ, पीड़ाएं आ जाती है। क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं है, वो परमेश्वर बुलाहट को भूल गए हैं, लेकिन अपने शरीर की इच्छाओं को पूरी करने लगे। इसलिए उनके जीवन में दुख और तकलीफ, समस्या है। इसलिए आपके जीवन में यदि बुलाहट आ गई और अपनी सेवा छोड़ दिया तो फिर से आप सेवा करें ताकि आपके दुखों से, समस्या से आप बाहर आ सके। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि अपने सेवकों को अलग रखता है और अपने छाट कर रखता है। और इसलिए कहता है दाऊद राजा की कांपते रहो, पाप मत करो और अपने बिछोने अपने मन में सोचो, चुपचाप रहो, धर्म के बलिदान चढ़ाओ, यहाँ पर भरोसा रखो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे पाप नहीं करना है परमेश्वर के विरोध में। यदि परमेश्वर का वचन में कहता है कि पाप ना करे, बुराई ना करे, व्यभिचार ना करे, चोरी ना करे, झूठी साक्षी ना दे, किसी घर का लालच ना करे, ये परमेश्वर हमें 10 आज्ञा दिया है, तो उसका आज्ञाओं का हमें पालन करना है, हमें पाप नहीं करना है। यदि आप जानबूझकर पाप करोगे तो उसकी सजा मृत्यु है। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जब चेले थे उस समय सफीरा और उसके पति का नाम क्या मुझे याद नहीं आ रहा, वो दोनों मिलकर क्या उन्होंने जमीन को बेचा और परमेश्वर के चेलों को आकर कहा कि हमने इतने बेच दिया। उन्होंने झूठ बोला और वे क्या हुआ उनके साथ, वो मृत्यु होगी उनकी, वो मर गए थे। इसलिए आप और मैं झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना है, क्योंकि हम सेवक लोग हैं। यदि सेवक लोग को और विश्वासी लोग को हम विश्वासी में होकर झूठ बोलेंगे तो परमेश्वर हमें देख रहा है, उसका प्रतिफल हमें एक दिन मिलेगा। और
झूठ बोलने वाला कौन है? शैतान का पुत्र कहा जाता है। झूठा मतलब शैतान का पुत्र होता है और वह शैतान का बच्चा कहलाता है। इसलिए हमें सत्य बोलना है, सत्य सेवा करना है, परमेश्वर के वचन का पालन करना है, उसकी इच्छाओं को पूरी करना है, जैसा वचन का वैसा हमें बांटना है, उसके अनुसार हमें चलना, ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें और दूसरों को भी प्रवेश करा सके। हमारे द्वारा ऐसा हमें बनना है। हालेलुया, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन के कलाम से हमारी से बातें क्या सच मेरे पिता, जिन्होंने प्रभु जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन आपके कलाम से आशीषित होने पाए पिता, उनका जीवन उनका हृदय बदले पिता, और जितने देख रहे सुन रहे पिता, ये उनको अपनी बुलाहट दी पिता, आज का वचन को जीवन उत्साहित करने पाए, आज से वो सेवका में फिर से बढ़ने पाए, प्रार्थना बढ़े, वचन बढ़े, आपके राज्य के बारे में उनके जो भी समस्या उनके जीवन से दूर होने पाए, आजाद की घोषणा करते मेरे पिता। आज से तेरी बुलाहट के अनुसार चले, तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार चले और आपके राज्य वाले दिन सोने पिता, और भी आत्मा को बचा कला ऐसा उनको जीवन को बना और आपके राज्य वाले बना मेरे पिता। हर एक तरह अपने सौंपते प्रार्थना ब्लेस। धन्यवाद खुदावन, प्रार्थना में ये शुक्र मीठा नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। और अगले वीडियो में सबको जय मसीह।